हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 5 में एक सब्जेक्ट है वुमेंस राइटिंग। इस सब्जेक्ट के थोड़ा पैटर्न को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। जो डीयू का सिलेबस है एज यू ऑल नो 2019-20 से रिवाइज्ड हुआ था। सीबीसीएस वाला 2015 में रिवाइज्ड हुआ था, फिर 2019-20 से रिवाइज्ड हुआ था। तो एक चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, 2019 में जब से सिलेबस रिवाइज्ड हुआ है तो 5th सेमेस्टर का जो पहला बैच था, यानी कि 2019 वाला जो बैच था उसके 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए थे दिसंबर 2021 में। अब दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम हुए थे ऑनलाइन हुए थे, ओपन बुक मोड में हुए थे। वो पेपर भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन चूँकि अब जो एग्ज़ाम दिसंबर 2022 के होने हैं वो ऑफलाइन मोड के होने हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के साथ ऑफलाइन मोड वाला पेपर भी डिस्कस करा जाए, तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझाना चाहता हूँ। 2015 के अंदर जो सिलेबस था इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का और जो 2019 में सिलेबस आया था, लगभग 80 से 85% सिलेबस सेम था। कुछ एक दो चीज़ें हैं जो नई ऐड हुई हैं, वो शायद हम दिसंबर 2021 का पेपर डिस्कस करेंगे, उसमें कवर हो जाएंगी। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर है, मैं आप लोगों के साथ 2019 का भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगा, जो कि 2015 या 16 के बैच के होगा। तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपके सिलेबस से अब हट गए हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जो आपके सिलेबस से अब हट गए हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो क्वेश्चन पेपर को देखकर कि सर ये क्या डिस्कस कर रहे हो आप। जस्ट आपको ये बात समझनी पड़ेगी, पैटर्न किस तरह का आ रहा है वो मैं डिस्कस करूँगा। अगेन आई रिपीट कि 80 से 85%, बल्कि आई कैन से 90% सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। कुछ एक दो टॉपिक्स हटे हैं और नए आए हैं, तो वो कवर अप हो जाएंगे जब हम दिसंबर 2021 का पेपर डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो वुमेंस राइटिंग जो आपका सब्जेक्ट है, इसके अंदर नॉवेल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, पोएम्स हैं, ड्रामा है। बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है वुमेंस के ऊपर है। वुमेंस के बारे में जो चीज़ें कही गई हैं, वुमेंस के बारे में जो स्टोरीज़ हैं, पोएम्स हैं, या वुमेंस की राइटिंग है, यानी कि वुमेंस खुद लिखती हैं या वुमेंस के बारे में लिखा जाता है, वो सब चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएंगी। पुराने टाइम पर वुमेंस को इतना प्रिविलेज नहीं था, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स वुमेंस फेस करती थी, उसको किस तरह से स्टोरी में बताया जा रहा है, नॉवेल्स के थ्रू बताया जा रहा है। बेसिकली वही सब चीज़ें आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर पढ़ोगे। इसमें आप लोगों का जो है ज़्यादा कंटेंट नहीं है, मतलब कंटेंट ज़्यादा है लेकिन देखने में ऐसे लगेगा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे यूनिट 1 में आपका सबसे पहले नॉवल आएगा एलाइस वॉकर का कलर पर्पल। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉवल है। इसके बाद यूनिट 2 में शॉर्ट स्टोरीज़ हैं आप लोगों की, 2 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। पहली आपकी येलो वॉलपेपर है, फिर आपकी सुल्ताना's ड्रीम। फिर आपका ड्रामा आएगा, यूनिट 2 के अंदर ही है ड्रामा। इसमें आपका है मैरिया एरिन फॉर्नेस फीफू एंड हर फ्रेंड्स। तो ये ड्रामा है, पहले नहीं था। बात हो रही ना क्या चेंज हुआ है, तो ये ड्रामा पहले नहीं था। और शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर ये जो बेगम रुकैया की शॉर्ट स्टोरी थी, ये भी पहले नहीं थी। ये नई है चीज़ें। तो जो चीज़ें नई ऐड हो रही हैं, इट मीन्स उनको आपको कवर करना ही है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। बाकी अब तक मैंने 2 यूनिट डिस्कस कर ली। ये यूनिट 1 थी पहले भी, अब ये यूनिट 2 में शॉर्ट स्टोरीज जो है शॉर्लेट पर्किन की, ये भी पहले थी अब भी है। इसके अलावा पोएट्री है, पोएट्री भी पहले आपकी सारी थी सिलेबस में, अब भी हैं। पहले का मतलब मेरा ये है 2015 से चलती आ रही है, अब भी हैं। तो 4 अलग अलग पोएट की पोएट्री आपको पढ़नी है। हर पोएट की 2 पोएट्री आपको पढ़नी है, हर किसी की नहीं। जैसे यहाँ पे एमिली डिक्सन की आपकी 2 पोएट्री पढ़नी है, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, आई एम वाइफ, आई हैव फिनिश दैट। इसके अलावा साइमन की पोएट्री है इट्स टाइम टू मऊ द फ्लावर्स। और सिल्विया प्लाथ की पोएट्री आपकी लेडी लाजरस और डैडी। और फाइनली यूरिन डिसूजा की पोएट्री आपकी एडवाइस टू वुमेन एंड बी क्वेस्ट। बेसिकली ये जो पोएट्री होती है ना, ये पोएट्री के अंदर बीच का 3-4 लाइंस उठ के आ जाती हैं, उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। इस तरह से इंग्लिश ऑनर्स में पोएट्री पूछी जाती हैं। प्लस इन चारों पोएट में से कोई भी पोएट के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर पोएट है, ये अपनी पोएट्री से वुमेंस का कौन सा कैरेक्टर या वुमेंस की कौन सी प्रॉब्लम दिखाना चाहती हैं, वो आपको एक्सप्लेन करो। तो पोएट जो पोएट्री है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आ रहा, बट पोएट्री को समझकर आप ये लिख सकते हो कि ये जो पोएट्री है इसके अंदर जो हमको मॉरल दिया जा रहा है, उस मॉरल के बेसिस पर ये जो पोएट है वुमेंस की कौन सी खूबी को या वुमेंस की कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आग्रह करने चाह रहे हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस पोएट्री के अंदर आ सकते हैं। एज आई सेड अर्लियर कि कुछ लाइंस उठ के आ सकती हैं पोएम से,
उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर यूनिट 4 के अंदर आपकी ऑटोबायोग्राफी हैं, 3 ऑटोबायोग्राफी हैं। ये तीनों पहले भी आया करती थी, अब भी हैं, कोई चेंजेस नहीं है ऐसा, यानी 2015 में भी थी, अब भी हैं। जिसमें आपकी मेरी की वो ऑटोबायोग्राफी है, पंडिता रमाबाई की ऑटोबायोग्राफी है, और रसुंदरी देवी की ऑटोबायोग्राफी है। तो ये आपकी टोटल 4 यूनिट्स हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। अब मैं पेपर डिस्कस करूँगा। पहले मैं 19 का डिस्कस करूँगा, फिर 21 का। 21 वाले पेपर में जो भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा सभी आपके सिलेबस में हैं, और 19 वाले में जो मैं डिस्कस करूँगा कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं होंगे। तो ये आपका पेपर है, 75 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। अच्छा, पेपर का पैटर्न कुछ इस तरह का रहता है ना, जैसे या तो आपके इंटरनल चॉइस आ जाएगी या ओवरऑल चॉइस आ जाएगी। जैसे इंटरनल चॉइस के अंदर क्या होता है, 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है पेपर को। आपने सेमेस्टर 4 दिया होगा इंग्लिश ऑनर्स का, जो आपका पैटर्न था ऑब्वियसली वही पैटर्न रहेगा। उसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। जैसे 2 सेक्शन रहते हैं, ए एंड बी। पहला वाला सेक्शन जो 10 मार्क्स ईच का होता है, दूसरा वाला सेक्शन 15 मार्क्स ईच का रहता है ना। तो या तो पहले सेक्शन में आपको टोटल 6 क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें 3 करने होंगे, प्लस सेकंड में भी 6 क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें 3 करने होंगे, तो 30 + 45 75 हो जाएंगे। या फिर इस तरह से रहेगा कि इंटरनल चॉइस आपकी रहेगी, ठीक है। जैसे सेक्शन ए में भी 3 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में भी 3 क्वेश्चन है, लेकिन हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। सेक्शन ए 10 मार्क्स ईच का है, सेक्शन बी 15 मार्क्स ईच का है। तो इस तरह से भी आप लोगों का आ सकता है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, आइडेंटिफाई एंड क्रिटिकली कॉमेंट ऑन द फॉलोइंग। बेसिकली ये वही है, पोएट की कुछ आपके फ्रेसेस उठकर आ गए हैं पोएम्स के, तो उनको आपको एक्सप्लेन करना है। हाउ ऑट द गर्ल लाइफ लुक्स बिहाइंड दिस सॉल्व एक्लिप्स, आई थिंक दैट अर्थ सीम्स सो टू दोज इन हेवन नाउ। ये आपका 10 मार्क्स में आपको एक्सप्लेन करना है इसको। या फिर और है, हर गोल्ड हर ल्यूसीफर बीवियर आउट ऑफ द ऐश आई राइज विद माई रेड हेयर एंड आई ईट मैन लाइक एयर। तो इन दोनों में से किन्हीं एक को आपको क्रिटिकली या आइडेंटिफाई करना है पहले तो, और क्रिटिकली कमेंट करना है इसके ऊपर। आइडेंटिफाई इन द सेंस कि ये जो फ्रेसेस हैं किस पोएम से लिए गए हैं, उसको लिखने वाला पोएट कौन सा है, पोएट को 3-4 लाइन में एक्सप्लेन कर दो, देन इसको ये 4 लाइन्स को इसको एक्सप्लेन कर दो कि इसमें बेसिकली क्या कहा जा रहा है, ठीक है। 1 क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आई थिंक इट पिस्ड गॉड ऑफ इफ़ यू वॉक बाय द कलर पर्पल इन अ फील्ड समवेयर एंड डोंट नोटिस इट, और रसुंधरा देवीज ड्रीम इन अमर जिबान। तो ये बेसिकली आपके सिलेबस में से ये कलर पर्पल या फिर जो ऑटोबायोग्राफी वाला यूनिट है उसमें से आपसे क्वेश्चन आएगा 10-10 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज़ द सेम वुमेन आई नो फॉर शी इज़ ऑलवेज क्रीपिंग एंड मोस्ट वुमेन डू नॉट क्रीप बाय डे लाइट, to see her in the long shaded line creeping up and down, I see her in those dark graphic artwork creeping around the garden। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। या फिर द्रौपदीज ब्लैक बॉडी कम्स इवन क्लोजर, ये आपके सिलेबस में नहीं है क्वेश्चन। ये जो जिस यूनिट में से आया है वो आपके सिलेबस में अब डिलीट कर दिया गया है, तो इसको हम स्किप कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्रिटिकली एनालाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेप इन द कलर पर्पल। कलर पर्पल के अंदर रिप्रेजेंटेशन करना है रेप का, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है 15 मार्क्स में। और करके क्वेश्चन है, डिस्कस वॉकर्स यूज ऑफ एपिस्टोलरी फॉर्म इन द कलर पर्पल। तो कलर पर्पल से ही क्वेश्चन आ रहा है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है 15 मार्क्स में। डिस्कस द सिंबल ऑफ मैनफील्ड स्टोरी ब्लिस विद इन द एम्बिट ऑफ सेक्सुअलिटी एंड डिज़ायर, ये आपके उसमें नहीं है। और डिस्कस द पोएट्री ऑफ यूनिस डिसूजा एज एन एग्जाम्पल ऑफ द कन्फेशनल मोड ऑफ वुमेन्स वॉइसेस। एज आई सेड अर्लियर इन द वीडियो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो यूनिस डिसूजा की पोइट्री होती हैं वो वुमेन की जो वॉइस होती है उसको कन्फेशनल मोड में डिफ़ाइन करती हैं वो चीज़ें। तो उस तरह से आपको इनकी पोइट्री के बारे में डिस्कशन बताना है, 15 मार्क्स को है, ठीक है। तो डिसूजा की पोइट्री आप पढ़ोगे समझोगे, तो उसको समझने के बाद आपको बताना है कि हाँ ये जो यहाँ पर टर्म्स बताई गई है कि यूनिस डिसूजा की जो पोइट्री होती हैं वो एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे वुमेंस की जो वॉइस होती हैं वो एक कॉन्फेशनल मोड में बता रही हैं पोइट्री के थ्रू। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एड्रेस बोथ अदर वुमेन एंड इंटेलेक्चुअल्स लाइक रोसू हु इंडोर्स डबल स्टैंडर्ड
इलेबोरेट। या फिर पंडिता रमाबाई माय टेस्टिमोनी पुट्स कन्वर्सेशन एट द हार्ट ऑफ नैरेटिव, डिस्कस। तो ये रमाबाई तो आपके सिलेबस से ही है, ये आपको 15 मार्क्स में ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। और अब ये जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हो ये दिसंबर 2021 का है। एज आई सेड कि 19 वाला जो बैच था उनका 5th सेमेस्टर दिसंबर 2021 में हुआ था और वो ऑनलाइन OBE मोड हुआ था। तो जो ऐसा सिलेबस है जिसमें कोई चेंजेस, मतलब बिल्कुल करेक्ट जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो पहला पेपर हुआ था वो OBE मोड का हुआ था, ऑफलाइन नहीं हुआ है। तो ये पेपर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पैटर्न अलग होगा आपका, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरह की है वो हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जेंडर एंड रेस इंटरसेक्ट विच ईच अदर टू हाइटेंस वुमेन्स ऑपरेशन, डिस्कस विद रेफरेंस टू एनी वन टेक्स्ट इन द कोर्स। जो भी आपने कोर्स के अंदर जो भी पोएम्स या पोएट्री या नॉवेल्स वगैरह पढ़े उनके रेफरेंस में आपको इसको एक्सप्लेन करना है। दूसरा है द व्यूज़ एक्सप्रेस्ड बाय कैरेक्टर इन सुल्तानाज ड्रीम शो मैन इन अ पुअर लाइट, एनालाइज रुकैया शकावत हुसैन्स क्रिटिक्स ऑफ पैट्रियार्की इन द स्टोरी। तो एज आई सेड अर्लियर इन द वीडियो कि यार ये नई चीज़ ऐड हुई है सुल्ताना ड्रीम वाली रुकैया की, तो ये तो आएगी ही आएगी, तो इसमें से क्वेश्चन आपका आ गया। वुमेन्स कॉन्फेशनल पोएट्री एक्सप्रेस एन अवेयरनेस ऑफ देयर जेंडर एसिमेट्री ऑफ देयर रिलेशनशिप टू पावर, एलेबरेट विद रेफरेंस टू एनी टू पोएट्स। एज आई सेड अर्लियर इन द वीडियो ऑल्सो कि पोएट्स जो हैं डायरेक्ट पोएट्री के क्वेश्चन आएंगे, फ्रेसेस उठ के आ जाएंगे, उसको एक्सप्लेन करो, प्लस जो पोएम्स हैं उसमें जो बातें कही गई हैं वुमेन से रिलेटेड उसके बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका उसी चीज़ से रिलेटेड है। देन आपका है वसुंधरा देवीज ट्रांसग्रेसिव डिज़ायर्स आर एट द सेंटर ऑफ हर लाइफ नरेशन इन अमर ज़बान कमेंट। ये आपका ऑटोबायोग्राफी वाले में से आ गया। वाई डस साइमन दई कॉल वुमेन द सेकेंड सेक्स, डू यू एग्री विद दिस व्यू? और फेफू एंड हर फ्रेंड्स थ्रो लाइट ऑन द डिबेट सराउंडिंग द फेमिनिस्ट मूवमेंट अराउंड द टाइम ऑफ इट्स पब्लिकेशन, डिस्कस। तो ये आपके साथ मैंने जो अभी क्वेश्चंस डिस्कस करे ये सभी आपके पोएम्स से रिलेटेड ही हैं, सब आपके सिलेबस से रिलेटेड ही हैं। एक बार अगर हम सिलेबस पे चलते हैं तो सिलेबस में आप ये समझिए जो पोएट्री है, पोएट्री में से आपका कम से कम 25 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा ही, बिकॉज पोएट्री में 10 मार्क्स की आपकी जो पोएट होगी उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और पोएम को एक्सप्लेन करने के बाद जो इनके पोएट्स हैं इनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो पोएट हैं जो पोएट्री लिख रहे हैं तो पोएट्री लिखने से ये क्या कहना चाहते हैं। तो 25 मार्क्स का इस यूनिट में से आ सकता है पेपर। बाकी इसके अलावा आप इसको अलग अलग उसमें डिफ़ाइन कर सकते हो। ड्रामा ज़रूर से करके जाएगा, ड्रामा वाला क्वेश्चन ज़रूर से आएगा बिकॉज ये नई चीज़ है। और शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर भी 2 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जिसमें बेगम रुकैया वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोलूँगा बिकॉज ये नई ऐड हुई है, ठीक है। और नॉवल 1 तो इम्पोर्टेंट है ही, इसमें तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में रिगार्डिंग वुमेन्स राइटिंग। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।